बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने पार्ट 1 के चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे। दो टाइप्स होती हैं बेसिकली ट्रांसमिशन की। पहली होती है एसिंक्रोनस और दूसरी होती है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है, किस तरह से ये होती हैं, तो इसे हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है और इसकी वर्किंग क्या है। ये अच्छी है, नहीं अच्छी, स्लो है, फास्ट है, ये सारी डिटेल्स हम इंशाल्लाह आज इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है क्या? अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब यहां से आपको पता चल गया कि यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यानी कि डाटा जो है वो एक एक कैरेक्टर करके ट्रांसमिट, सारा एक साथ ट्रांसमिट नहीं होगा। अब टाइम इंटरवल्स सेम नहीं है, यानी कि पहला कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद ये कंपलसरी नहीं है कि दूसरा कैरेक्टर अगर 1 सेकंड के बाद हुआ है तो तीसरा भी 1 सेकंड के बाद होगा, बल्कि ये वेरी करता रहता है। अब इसकी ये वेरिएशन जो है ये क्या करती है, इसे लेस एफिशिएंट बनाती है या स्लोअर बनाती है कंपेयर टू सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। हम एसिंक्रोनस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो डाटा है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिशन के दौरान उसका जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये स्लोअर है एंड लेस एफिशिएंट है देन सिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस में क्या होता है वो भी हम देखते हैं। उससे पहले हम एसिंक्रोनस की अगर वर्किंग का प्रोसीजर देखें तो इसके अंदर होता क्या है, ये स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को यूज करता है। एंड स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो है इसे हम कहते हैं स्टार्ट सिग्नल या स्टॉप सिग्नल। अब ये क्या होते हैं? स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि जब आप कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने लगे हैं तो उससे पहले आप स्टार्ट बिट या स्टार्ट सिग्नल यूज करेंगे जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और इसे हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं। अब इसको सेंड करने का फायदा क्या है? इसको सेंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है कि ये जाके रिसीवर को अलर्ट कर देता है कि आप डाटा रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। ये जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगा ये उसके लिए एक मैसेज होगा कि लो जी डाटा आ गया है, अब आप इसे रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद बिल्कुल एंड पे हम स्टॉप बिट भेजते हैं, जिसका मतलब होता है, जिसके लिए हम जो बिट यूज करते हैं वो है 1। स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ एवरी कैरेक्टर। अब जीरो जब वहां पे पहुंचा था तो वो रेडी हो गया था रिसीव करने के लिए, उसके बाद वो डाटा रिसीव कर रहा है। जैसे ही उस बिट के कैरेक्टर के बाद 1 उस तक पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लो जी ये कैरेक्टर खत्म हो गया, अब आप रिलैक्स हो जाओ। इट इन्फॉर्म द रिसीवर दैट कैरेक्टर इज फिनिश्ड। अब इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब अगर हम बात करें एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक क्या था कि डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और उन कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता, और ये एक स्लोअर मेथड है। उसके बाद हमने वर्किंग में पढ़ा कि ये यूज करता है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को। स्टार्ट बिट को ये यूज करता है जैसे ही रिसीवर के पास स्टार्ट बिट पहुंचती है जिसकी वैल्यू 0 है तो वो रेडी हो जाता है डाटा रिसीव करने के लिए। उसके बाद उसके पास डाटा पहुंचता है तो जैसे ही डाटा के एंड पे उसे स्टॉप बिट यानी कि 1 मिलता है तो वो क्या करता है, वो ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि अब जो करेक्टर मैं रिसीव कर रहा था वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसकी वैल्यू एंड हो चुकी है। ये देखिए आपके सामने डायग्रामेटिकली शो हो रहा है कि ये सेंडर है
इसने जो डाटा सेंड करना स्टार्ट किया है उसके साथ इसने स्टार्ट बिट लगा दिया है। अब ये स्टार्ट बिट येलो में और उसके साथ लास्ट में पैकेट के एंड पे स्टॉप बिट लगी हुई है। उसके बाद ये आपको इंटरवल्स नजर आ रहे होंगे और ये जाके पहुंचेगा डाटा किस तक, रिसीवर तक। तो ये होता है एक्चुअल में हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। उसके बाद हम सिंक्रोनस की बात कर लेते हैं जो कि बड़ा सिंपल है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। अब वन बाय वन नहीं, करेक्टर बाय करेक्टर नहीं, बल्कि क्या है, ब्लॉक बाय ब्लॉक है और टाइम इंटरवल सेम है। पहले क्या था कि टाइम इंटरवल वेरी कर रहा था, एसिंक्रोनस के अंदर टाइम इंटरवल सेम है नहीं था। यहां पे हमने बात की कि टाइम इंटरवल क्या हो गया है, टाइम इंटरवल सेम है, इट यूजेस टाइमिंग क्लॉक। अब वहां पे हमने कहा था स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज होती है डाटा के बारे में इंफॉर्म करने के लिए या डाटा फ्लो कंट्रोल करने के लिए, जबकि यहां पे क्या है, क्लॉक को यूज करता है फॉर टाइमिंग कंट्रोल। इट इज मच फास्टर देन एसिंक्रोनस, लाजमी सी बात है। कहां पे करेक्टर बाय करेक्टर और कहां पे ब्लॉक बाय ब्लॉक, और फिर यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम्स जो है वो सेम है, यानी कि उनके दरमियान में टाइम इंटरवल जो है वो सेम है और वहां पे टाइम इंटरवल सेम है नहीं थे। तो यही वजह है फास्टर देन एसिंक्रोनस, बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन करेक्टर। यहाँ पे गैप नहीं आ रहे, वहां पे हमारे पास गैप आ रहे थे। ये डायग्राम नीचे आपके सामने बनी हुई है, ब्लॉक ऑफ डाटा जा रहा है पूरे का पूरा फ्रेम के फॉर्म में। उसके बाद बेटा हमारे पास डिफरेंस है, ये जो अभी हमने बातें की हैं इनको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस देखें तो वो वही चीजें होगी जो अभी हम बात कर चुके हैं जिनके बारे में। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर डाटा करेक्टर बाय करेक्टर होता है, जबकि सिंक्रोनस के अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। एसिंक्रोनस के अंदर सेंडर एंड रिसीवर सिंक्रोनाइज नहीं होते, नॉट सिंक्रोनाइज, जबकि सिंक्रोनस के अंदर वो क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। उसके बाद एसिंक्रोनस के अंदर हमने पढ़ा कि टाइम इंटरवल सेम नहीं होता, जबकि सिंक्रोनस के अंदर टाइम इंटरवल सेम है। उसके बाद एसिंक्रोनस के अंदर में भी गैप्स होंगे जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है करेक्टर बाय करेक्टर, जबकि सिंक्रोनस के अंदर नो गैप्स। उसके अंदर एसिंक्रोनस स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज करता है, जबकि सिंक्रोनस जो है ये क्लॉक सिग्नल को यूज करता है डाटा ट्रांसमिशन के कंट्रोल के। Asynchronous is less efficient while synchronous is more efficient। तो ये एक डिफरेंस था जो अभी हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं उन्हीं को हमने पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कि बैंडविड्थ। आपने बहुत दफा सुना होगा कि बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ होती एक्चुअल में क्या है। तो अगर हम बैंडविड्थ को डिफाइन करें तो द अमाउंट ऑफ डाटा that can be transferred through a communication medium in a unit time is called bandwidth। किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर एक मखसूस वक्त के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर आप जितना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं या करते हैं उसे हम कहते हैं वो उसकी बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड। डिजिटल सिग्नल है तो बेटी बाइट की फॉर्म में, जबकि एनालॉग सिग्नल्स जो है जो कि बड़े सिग्नल्स होते हैं उनको हम साइकिल्स सेकंड्स या साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज के अंदर, सादा लफ्जों में हर्ट्ज हमारे पास नॉर्मली यूज होता है, उसके अंदर हम इसे मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास था बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ के आगे दो टाइप्स हैं, एक पहली जो है वो बेस बैंड है और दूसरी जो है वो ब्रॉड बैंड है। तो बेस बैंड का क्या मतलब है, इसके अंदर communication technique in which digital signals are placed on transmission line without change in modulation, यानी कि उस सिग्नल के अंदर कोई भी चेंजिंग किए बगैर, उसकी वेरिएशन किए बगैर हम क्या करते हैं, ये मॉड्यूलेशन है, एमओ। हम उसके अंदर कोई भी चेंज किए बगैर उसको सिग्नल को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम, यानी कि डिजिटल सिग्नल है ना तो वन बाय वन। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल।
इसलिए ये बेस बैंड है ना, तो इसलिए हम इसे बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। दोबारा से, ब्रॉड बेस बैंड क्या होता है? जिसके अंदर हम डिजिटल सिग्नल्स को विदाउट एनी चेंज ट्रांसमिट कर देते हैं, और ये एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल को ही ट्रांसमिट कर सकता है। हम डिजिटल सिग्नल्स को नॉर्मली बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं। अब अगली चीज है ब्रॉडबैंड, टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। क्या चीज? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, सच एज वॉइस, इसका मतलब है डिजिटल की बात नहीं हो रही, एंड वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये नॉर्मली एनालॉग सिग्नल की बात हो रही है। इट यूज FDM। व्हाट इज FDM? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ये भाई क्या होती है FDM टेक्निक? क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं? अभी हमने कहा कि लार्ज सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर। तो FDM डिवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, यानी कि बड़ी बैंडविड्थ वाली जो फ्रीक्वेंसी लाइंस हैं उन्हें ये चेंज कर देगा स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर। ब्रॉडबैंड इज फास्टर देन बेस बैंड। लाजमी सी बात है, यह बड़ा सिग्नल है, हैवी सिग्नल है, और फिर इसके अंदर वो भी कंडीशन नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिग्नल जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास जो अगली बात आती है वो है कि कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल, इसका क्या मतलब है? तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि हमारा डाटा जिस मीडिया को, जिस चैनल को यूज करेगा, द पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल। द पाथ through which data is transmitted from one place to another is known as communication media or communication channel। अब इसके अंदर दो टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। व्हाट इज गाइडेड मीडिया? In guided media, communication devices are directly connected with each other by using physical media like wires। जिस तरह हम केबलिंग के थ्रू किसी चीज को अटैच कर देते हैं, हम केबल को एज अ कम्युनिकेशन चैनल यूज कर लेते हैं, एक तार के थ्रू हम मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो हो जाते हैं गाइडेड मीडिया। इन्हें हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। मसलन ट्विस्टेड पेयर के थ्रू दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, कॉक्सियल केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि जब भी हम दो चैनल्स को कम्युनिकेशन करवाने के लिए किसी वायर या केबल का सहारा लेंगे, वो हो जाएगा गाइडेड मीडिया। जबकि अनगाइडेड मीडिया इसके अपोजिट होगा। अनगाइडेड मीडिया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट्स विद ईच अदर थ्रू एयर, यानी कि विदाउट फिजिकल, वायरलेसली और स्पेस, यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स, यानी कि इन तीन में से कोई एक सिग्नल टाइप यूज करके। इसे हम कहते हैं अनबाउंडेड मीडिया, वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल। बहुत सारे ऐसी जगह, मतलब जंग लगी हुई है, वहां पे कम्युनिकेशन करवानी है, तो क्या वहां पे आप खुदाई करके पहले तारे बिछाएंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तक तो जंग हार चुके होंगे आप। तो ऐसी जगह जहां पे गाइडेड मीडिया काम नहीं करता, हम वहां पे अनगाइडेड मीडिया को यूज करते हैं। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आप सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको पता है, वायरलेस कम्युनिकेशन, आप सैटेलाइट से जमीन तक तार तो नहीं ना लेके आते, वायरलेसली आपको चीजें मिल जाएगी। इसलिए हम इसे अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। मसलन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सैटेलाइट या मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी आपकी किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपकी अनगाइडेड मीडिया की। ओके, तो हम अब एज यूजुअल अपना लेक्चर एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हें दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हम कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन की एसिंक्रोनस टेक्निक और सिंक्रोनस टेक्निक की बात हुई हमारी। सबसे पहले हमने बात की एसिंक्रोनस की। तो एसिंक्रोनस के अंदर हमने क्या कहा कि डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और इस ट्रांसमिशन के दरमियान टाइम इंटरवल इज नॉट सेम, टाइम इंटरवल एक जैसा
बिल्कुल नहीं है, हमें नहीं पता किस करेक्टर के दरमियान में कितना गैप आ रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये लेस एफिशिएंट है एंड स्लोअर है। इसकी वर्किंग के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है स्टार्ट सिग्नल और स्टॉप सिग्नल। जब हम डाटा को भेजते हैं तो उससे पहले हम स्टार्ट सिग्नल या जीरो को सेंड करते हैं, जो कि रिसीवर को बताता है कि गेट रेडी टू रिसीव करेक्टर, डाटा आ रहा है, रेडी हो जाओ। और उसके बाद स्टॉप बिट को भेजते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1, जो रिसीवर को बताता है कि जनाब करेक्टर इज फिनिश्ड, डाटा इज फिनिश्ड, डाटा एंड अप हो गया है। तो ये हमारे पास है एसिंक्रोनस। उसके बाद अगर हम बात करें सिंक्रोनस, ये एसिंक्रोनस के हमारे पास एग्जांपल है, जो ब्लॉक डायग्राम है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंक्रोनस के अंदर क्या होता है, विच डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। अब करेक्टर बाय करेक्टर की बात नहीं है, अब ब्लॉक बाय ब्लॉक, फ्रेम बाय फ्रेम, और टाइम इंटरवल फिक्स है, सेम है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि गैप आने के चांसेस ना होने के बराबर है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बिट यूज नहीं होनी, बल्कि क्या यूज होना है, टाइमिंग क्लॉक यूज होना है। क्या यूज होना है, टाइमिंग क्लॉक यूज होना है, टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए। यही वजह है कि एक इसके अंदर गैप नहीं है, दूसरा स्टॉप स्टॉप बिट नहीं है, स्टार्ट या स्टॉप बिट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फास्टर मेथड है, फास्टर मीडियम है। नीचे बाल ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें तो फ्रेम बाय फ्रेम डाटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर जा रहा है। अब अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें तो एसिंक्रोनस के अंदर डाटा करेक्टर बाय करेक्टर, जबकि सिंक्रोनस के अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिट होता है। उसके बाद एसिंक्रोनस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती सेंडर और रिसीवर की, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। उसके बाद एसिंक्रोनस के अंदर टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता, जबकि सिंक्रोनस के अंदर टाइम इंटरवल सेम है। उसके बाद एसिंक्रोनस के अंदर जब टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो गैप हो सकता है, और सिंक्रोनस के अंदर किसी गैप का चांस नहीं है। एसिंक्रोनस स्टार्ट और स्टॉप बिट को यूज करता है फ्लो कंट्रोल के लिए, जबकि सिंक्रोनस क्लॉक सिग्नल को यूज करता है। इसी वजह से एसिंक्रोनस इज लेस एफिशिएंट व्हाइल सिंक्रोनस इज मोर एफिशिएंट देन एसिंक्रोनस। तो ये हमारी बात थी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। अब हमारे पास अगली चीज आती है कि व्हाट इज बैंडविड्थ। व्हाट इज बैंडविड्थ? द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडिया या मीडियम in a unit time is called bandwidth. The amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit time. हम कितना डाटा सेंड कर सकते हैं, ये कितना सा डाटा सेंड कर रहे हैं एक खास वक्फे के दौरान, ये खास टाइम के दौरान, वो हमारी बैंडविड्थ है। डिजिटल सिग्नल्स के लिए बैंडविड्थ हम पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड के अंदर, बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड के अंदर मेजर करेंगे, जबकि एनालॉग सिग्नल के अंदर हम सिंपली हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से मेजर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रॉडबैंड के अंदर दो टाइप्स है, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। बेस बैंड क्या है? डिजिटल सिग्नल्स के लिए कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल्स को विदाउट एनी मॉड्यूलेशन हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, और सिर्फ एक टाइम पे एक सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है, एक से ज्यादा सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकते। यही वजह है कि इन्हें हम बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं। अब ब्रॉडबैंड के अंदर क्या होता है? टेक्निक्स टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लाइक वॉइस, वीडियो, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल। मॉड्यूलेट का मतलब है चेंजिंग। वो चेंजिंग कौन करता है? एफडीएम। एफडीएम कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये करता क्या है? डिवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि बड़े वाली जो फ्रीक्वेंसी लाइन जिसके पास आ रही होती है उसको छोटी फ्रीक्वेंसी लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। ये
फास्टर मेथड है देन बेस बैंड। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल। तो ये क्या होते हैं? पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड। जिस पाथ के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है उसे हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अगर सारी की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस फिजिकल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी तो गाइडेड मीडिया, मसलन केबलों के थ्रू, तारों के थ्रू कनेक्टेड होंगी, इसे हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। मसलन ट्विस्टेड पेयर लगा के कुछ ज्वाइन कर देना, या कॉक्सियल केबल यूज करना, या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में ज्वाइन करवा देना। उसके बाद हमारे पास है बेटा अनगाइडेड मीडिया। तो जिस तरह हमने गाइडेड में पढ़ा कि चीजें फिजिकली कनेक्टेड, तो यहाँ पे वायरलेसली कनेक्शन कम्युनिकेट्स विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस, यानी कि वायरलेसली यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स या माइक्रोवेव सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल, इसे हम अनबाउंडेड कहते हैं। और ये नॉर्मली उन इलाकों में यूज होता है जहां पे केबल्स को इंस्टॉल करना यानी कि गाइडेड मीडिया को इंस्टॉल करना पॉसिबल है नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप पूरी दुनिया के अंदर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, मसलन माइक्रोवेव या जिस तरह कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स करते हैं, या मोबाइल कम्युनिकेशन इसकी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद बेटा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो आज की डिटेल्स आपने अंडरस्टैंड की होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।